हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल मॉक टेस्ट, जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि आपको ये जो नीचे सीरीज दी हुई है, इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन रिप्लेस होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप देखते ही समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सीरीज है ना, ये एच से आई की ओर जा रही है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 1। ठीक है। उसी प्रकार देखिए आई से जे यानी यहाँ पे भी प्लस का 1 हुआ है। तो पूरी सीरीज में जो है यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है। तो देखिए, के से अगला आप प्लस का 1 करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, के से प्लस का 1 करने से आपको मिल जाएगा एल। ठीक है। अब देखिए ओ से एन में यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दोस्तों देखिए, ओ आता है अल्फाबेट में 15 नंबर पे और एन आता है 14 पे, यानी इस बार माइनस का 1 हुआ है। ठीक है। फिर देखिए एन से एम यानी यहाँ पे भी माइनस का 1 हुआ है। फिर एम से एल यानी यहाँ पे भी माइनस का 1। तो जाहिर सी बात है कि इस बार हम क्या करेंगे कि एल से माइनस का 1 कर देंगे। तो एल से माइनस का 1 करने से दोस्तों आपको मिल जाएगा के। ठीक है। फिर देखिए, ये सीरीज में क्या हो रहा है कि एक्स से जो है ये जेड की ओर जा रही है। ठीक है। एक्स से जेड की ओर, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 2, क्योंकि एक्स देखिए अल्फाबेट में 24 नंबर पे आता है और जेड आता है 26 पे। ठीक है। फिर देखिए, ये जो है जेड से बी की ओर जा रही है, यानी यहाँ पे भी क्या हुआ है, प्लस का 2। फिर देखिए बी से डी यानी यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगली बार भी क्या होगा, प्लस का 2 ही होगा। ठीक है। तो डी से प्लस का 2 करने से आपको क्या मिल जाएगा, एफ। ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है एल के एफ, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैसे एग्जाम में जो है आप लोग ऑप्शंस पर ध्यान रख करके इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर भी जो है सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो है आपको संख्याओं के ऊपर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर ऑप्शंस में से कौन सा नंबर जो है वो रिप्लेस होगा। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये सीरीज जो है 101 से 106 की ओर जा रही है, यानी यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये सीरीज 106 से 116 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पर प्लस का 10 हुआ है। फिर देखिए 116 से 131, यानी कि यहाँ पे प्लस का 15 हुआ है। ठीक है। फिर देखिए 131 से 151, यानी यहाँ पे प्लस का 20। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर 5 का टेबल ही आगे कंटिन्यू हो रहा है, 5, 10, 15, 20। तो अगली बार क्या आ जाएगा, 25। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये जो 151 है ना, इसके साथ में 25 को ऐड कर लेंगे, जिससे कि दोस्तों आपको यहाँ पर 176 देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 3, और यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का काफी एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो क्वेश्चन में दोस्तों बोला जा रहा है कि यदि लैंड वर्ड को 30 के द्वारा और गोल्फ वर्ड को जो है अगर 39 के द्वारा लिखा जाता हो, तो क्ल्यू वर्ड को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपको लैंड वर्ड दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, और इसको जो है किस टाइप से लिखा जा रहा है, 30 के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एल जो है अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, 12 पे। ठीक है। ए कितने पे आता है, तो ए आता है 1 नंबर पे। एन आता है आपका अल्फाबेट में 14 नंबर पे, और डी जो है ये अल्फाबेट में आता है आपका 4 नंबर पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इनको ऐड भी कर लेते हैं ना, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिलेगा, 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19 और 12, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको 31। ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 30। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमें जोड़ने पर मिल रहा है 31, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 30। तो यहाँ पर देखिए, आप एक चीज देखिएगा कि ये जो आपको वर्ड दिया हुआ है लैंड, ठीक है, तो इसमें जो है आपको एक वोवल देखने को मिल रहा है ए। ठीक है ना, यानी कि एक स्वर आपको दिया हुआ है ए। तो इसमें से जितने भी आपको वर्ड में स्वर दिए हुए ना, यानी कि वोवल्स दिए हुए हैं, उतना आप माइनस कर लीजिए। तो 31 में से हम -1 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वोवल दिया हुआ है ए। ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 30। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा, लैंड के लिए हमें 30 मिल चुका है।
तो उसी प्रकार से हमें क्ल्यू के लिए बताना है, ठीक है। तो इस बार यहाँ पर देखिएगा सी का कितना नंबर हो जाएगा अल्फ़ाबेट में, 3, ठीक है। 12 का एल का हो जाएगा 12, यू का हो जाएगा आपके कितना 21 और ई का हो जाएगा आपके यहाँ पर 5। तो देखिए दोस्तों इनको ऐड कीजिए आपस में आप लोग। तो देखिए यहाँ पर 12 और 3 15 प्लस 21 और 5 इनको ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों 41, ठीक है। लेकिन दोस्तों 41 हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में कितने वोवल हैं यहाँ पर क्ल्यू वर्ड में। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यू और ई, दो वोवल जो है आपको क्ल्यू में देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार जो आप माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 2 करने से आपको मिल जाएगा 39, ठीक है। और 39 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफी टॉप लेवल का ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा प्रश्न संख्या 4, और यहाँ पर भी कोडिंग डिकोडिंग का ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ये तो आपको जो है देखते ही समझ आ जाना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि स्मार्ट शब्द को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो तो आपको बताना है कि फनी वर्ड को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है स्मार्ट, ठीक है। इसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है कि एस का जो नंबर है वो आपके 19 है, एम का नंबर है 13, ए का नंबर है 1, आर का नंबर है 18 और टी का 20, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखते ही समझ गए होंगे कि जो आपको स्मार्ट वर्ड दिया हुआ है इसमें जो भी लेटर्स हैं उनका जो नंबर आता है अल्फ़ाबेट में वही आपको दिया हुआ है। तो हम इस बार क्या करेंगे, फनी के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग फनी के लिए देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एफ जो है ये अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है, तो एफ आता है 6 पे, ठीक है। यू आता है 21 पे, एन आता है आपका 14 पे, फिर से एन आ जाएगा कितने पे 14 पे, और वाई हो जाएगा आपका 25 पे, ठीक है ना। और ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है 6, 21, 14, 14 और 25 ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर जो है मिसिंग नंबर का एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस टाइप में बनते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नीचे जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं उसमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शंस में से कौन सा नंबर जो है रिप्लेस होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि देखते ही आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 7 और 12 है इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और फिर जो है 12 में 3 को ऐड कर लेंगे। तो देखिए 12 और 3 15 हो जाएगा। 15 के साथ में अगर 7 को ऐड करेंगे तो आपको 22 यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 15 और 3 18 हो जाएगा। 18 और 2 को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये नीचे नंबर आपको मिल चुका है, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों आप क्या कर लीजिए कि 5 और 6 को ऐड कर लीजिए और साथ में जो है 9 को ऐड कर लीजिए। तो 6 और 5 11, 11 और 9 20, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस नंबर्स को प्लस कर लेना है आपस में, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ये एज इट इज क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो यही एज इट इज क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो है आपको दिया है। तो देखिएगा इसमें जो है फिगर में आपको बताना है कि टोटल त्रिभुज जो है वो कितने हैं, ठीक है ना। और दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिभुजों की कुल संख्या क्या होगी, तो देखिए वहां पर जो है हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिसके द्वारा हम लोग जो है डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आपका होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है ना। और यहाँ पर n जो है ना वो आपको देखना है कितना है। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, ये आपका जो n हो गया उसकी वैल्यू हो गई 4, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास में 4। तो यहाँ पर जो है आप लोग कुछ मत कीजिए कि इस फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो पुट कर लीजिए, ठीक है। तो 4 इंटू 4 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर जो है आपके पास में टोटल वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर 10, ठीक है ना, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर। तो दोस्तों इस त्रिभुज में जो है आपके त्रिभुजों की जो संख्या होगी इस आकृति में वो टोटल 10 होगी, ठीक है ना। तो त्रिभुजों की कुल संख्या इज इक्वल टू 10। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर देखिएगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और काफी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पी जो है वो क्यू का भाई है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा गलती करते हैं कैंडिडेट्स। तो उनको जो है आप लोग स्टेप बाय स्टेप और लाइन टू लाइन सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए पहली लाइन में बोला हुआ है कि पी जो है ये क्यू का भाई है। तो ये मान लीजिए कि कोई क्यू है, ठीक है ना।
इसका भाई कौन है, तो इसका भाई हो गया P, तो Q का भाई हो गया P। चलिए भाई है यानी कि मेल है, तो इसको हम दर्शाने के लिए प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। तो देखिए मेल है ना, तो मेल के लिए हम लोग जो है यहाँ पर प्लस साइन को यूज़ कर लेंगे, और जो फीमेल होगी, ठीक है, उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर माइनस साइन को यूज़ में ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए P जो है ये Q का भाई है, Q का तो अभी हमें जेंडर पता नहीं है, तो P जो है इसका जेंडर पता है, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर प्लस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि R जो है वो Q की पुत्री है, ठीक है ना। आर जो है वो क्यू की पुत्री है, यानी कि ये जो क्यू है ना, तो इसकी एक पुत्री है जो कि कौन है, आर। तो देखिए आर पुत्री है यानी कि फीमेल है, तो माइनस का लगा दिया हमने साइन यहाँ पर, और ये इसकी क्या हो गई, पुत्री। अब आगे बोला जा रहा है कि एस जो है वो पी की बहन है, ठीक है ना। एस जो है वो पी की बहन है, ठीक है। क्या बोला गया है कि एस जो है वो पी की बहन है, तो ये जो पी है ना, इसकी एक बहन है जिसका नाम है एस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके लिए लगा दिया माइनस, क्योंकि देखिए इसका जेंडर में क्लियर हो गया कि एस जो है वो पी की बहन है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि क्यू जो है ये एस की बहन है, ठीक है। क्यू जो है ये एस की बहन है, ये जो क्यू है ना, ये इस एस की बहन है। तो देखिए ये इसकी क्या हो गई, बहन हो गई, यानी क्यू भी क्या है, क्यू भी जो है वो फीमेल है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एस, क्यू और आर ये तीनों जो है फीमेल हैं, और पी जो है वो आपका मेल है। अब बोला जा रहा है कि टी आर का भाई है, ठीक है ना। टी जो है वो आर का भाई है, यानी ये जो आर है नीचे, इसका एक भाई है टी, ठीक है। तो टी कौन हो गया, आर का भाई हो गया। चलिए अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि टी का मामा कौन है, तो टी का मामा कौन है आपको ये बताना है। तो देखिए टी की माँ कौन है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, और फिर आपको ये देखना है कि माँ का भाई कौन है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर आर और टी आपस में भाई बहन है ना, तो देखिए इनकी माँ भी जो है वो एक ही होगी, और क्यू अगर आर की माँ है तो वो टी की भी माँ होगी, ठीक है ना। तो देखिए टी की माँ कौन हो गई, क्यू, ठीक है, और क्यू का भाई कौन है, पी है, ठीक है ना। तो जब पी जो है वो अगर क्यू का भाई है और आर का मामा है, तो ये टी का भी मामा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका रिलेशन हो गया आपके मामा भांजे का, ठीक है ना। तो पी जो है ये मामा होगा, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे मैंने इसको डिटेल में समझा दिया है, तो अगर आप लोगों को समझ नहीं भी आया है ना, तो इसको जो है आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करके जो है देख सकते हैं, आपको जो है 2-3 बार में समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है, और काफी अच्छे लेवल का सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको जो है वेन आरेख बताना है माता, पिता, पुत्री और औरत के बीच में, ठीक है, कि किस टाइप का वेन डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे ना, तो इसमें जो पिता है वो तो टोटल ही अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पिता का तो जेंडर ही अलग होता है, ठीक है। बाकी देखिए औरत, माता और पुत्री, तो इनमें कॉमन क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इनमें जो है औरत कॉमन है, क्योंकि देखिए माता और पुत्री ये दोनों ही जो है औरत की कैटेगरी में आएंगे ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मान लीजिए औरत, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, किसी की जो माता होती है वो किसी और की पुत्री होती ही है, ठीक है, और किसी और की जो पुत्री है वो किसी और की माता भी बनेगी ही। यानी कि इनमें जो है थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपको कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि कुछ इस टाइप का जो वेन डायग्राम है वो आप लोगों को इनके बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि माता, औरत और पुत्री के बीच में कुछ इस टाइप का वेन आरेख बनेगा, जो कि दोस्तों आपको यहाँ ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा। चलिए मैं फिर से एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो पिता होगा ये तो आपके टोटल पूरा ही अलग जेंडर है, तो यहाँ पर देखिए इसको हमने अलग लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए माता, पुत्री और औरत, तो इसमें हमने देखा कि औरत जो है वो यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि पुत्री और माता दोनों ही औरत की कैटेगरी में आती है, ठीक है, तो औरत अलग हो गया। अब देखिए किसी और की जो माता होती है वो किसी और की पुत्री हो सकती है, और किसी और की जो पुत्री है वो किसी और की माता हो सकती है, यानी कि इनमें जो है थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर कॉमन रहेगा, ठीक है। और इस टाइप का शेप जो है आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर जो है आपको क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से 3 जो है वो किसी ना किसी प्रकार से समान है, लेकिन एक जो है इनमें से असंगत है। तो असंगत वाला कौन सा है ये आपको चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो इन ऑप्शंस में जो है आपके प्लस और माइनस तो कुछ अप्लाई हो नहीं रहा है, क्योंकि देखिए ए से डी में हम देखें तो यहाँ पर जो है
आपके देखिए ए 1 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार से ई में आप देखेंगे तो ई 5 पे आता है और सी 3 पे आता है। तो ऐसा तो कुछ रूल है नहीं कि यहाँ पे प्लस माइनस कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रूल कॉमन है। आप अगर देखें ना तो इसमें देखिए ए और आई, ठीक है, यानी कि जो शुरू का लेटर और लास्ट का जो लेटर है ना, वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, वोवल है, ठीक है ना। देखिए शुरू का और जो लास्ट का लेटर है वो आपका यहाँ पे वोवल है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में भी आप देखिए ई और यू, ठीक है, और ई और यू जो है ना, शुरू का और लास्ट का लेटर, ये भी इसमें वोवल है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ओ और यू, ठीक है ना, इसमें भी जो है आपके शुरू का और लास्ट का जो लेटर है वो वोवल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वी जो है ये आपके कांस्टेंट है और ए जो है आपके वोवल है, ठीक है ना, यानी कि इसमें जो है दोनों वोवल्स नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में जो है आपके जो भी आपको लेटर्स दिए हुए थे उसमें से शुरू का लेटर और लास्ट का जो लेटर था वो आपके वोवल देखने को मिल रहा था। लेकिन ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि शुरू का लेटर आपको कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहा है और लास्ट का जो लेटर है वो वोवल देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो भिन्न है, यानी कि असंगत है, यानी कि डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर जो है मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि जब दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाता है। चलो दाईं ओर आपको यहाँ पर दर्पण रखना है, यानी कि दर्पण जो आएगा वो कुछ इस साइड आएगा, ठीक है। तो आपको जो है ये जो शेप दिया हुआ है ना, कुछ इसमें जो है आपको अल्फाबेट और कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी दाईं ओर जो है आपको दर्पण रखना है और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में जो है इसकी कौन सी सही मिरर इमेज बनेगी। तो देखिए दोस्तों, हम अगर इसमें देखें तो इस बार जो है W सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज में क्या होता है, जो इमेज होती है वो लेफ्ट अगर दिखती है तो वो राइट की ओर बनेगी और अगर राइट की ओर दिखती है तो लेफ्ट की ओर बनेगी। तो W तो जो है आपको मिरर इमेज में भी सेम ही दिखता है, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो हमारा जो आंसर शुरू होगा वो W से होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इसमें तो आपके आंसर W से शुरू हो नहीं रहा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हट गए, ठीक है। उसके बाद देखिए ए जो होता है ना, ये भी आपको मिरर इमेज में सेम ही देखने को मिलता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर चक्कर आ गया 2 का, ठीक है ना। अब देखिएगा 2 को समझिएगा, 2 जो है रेगुलरली ऐसे लिखा जाता है नॉर्मली, लेकिन इसी 2 को अगर आप लोग जो है अगर इस मिरर में देखेंगे ना दोस्तों, तो ये जो है आपका कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है ना। ठीक है, इसको मैं ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कुछ इस टाइप से बनता है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी में तो 2 को एज इट इज लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी भी हट गया। तो आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों मिरर इमेज के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने का सबसे फास्टली तरीका यही है कि आप लोग जो है लेटर्स को 1 बाय 1 चेक करते जाओ और ये देखते जाओ कि कौन से ऑप्शंस में जो है लेटर छंट रहे हैं, यानी कि जो 3 ऑप्शंस होंगे वो अलग हो जाएंगे और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास में बचेगा जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी कोई भी सवाल में जो है आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर से पूछ लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो आपको जो है यहाँ पर बताना है कि मिसिंग नंबर कौन सा होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शंस में से। तो जो भी इसका सही आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।